एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। रामलाल बहुत ही ईमानदार, मेहनती और सच्चा इंसान था। उसके पास जमीन थोड़ी थी, लेकिन उसका मन बड़ा था। वो रोज सूरज उगने से पहले खेतों में काम करने निकल जाता और देर शाम तक मेहनत करता। गांव में उसकी ईमानदारी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। रामलाल को खेती से बहुत लगाव था। वो जमीन को अपनी माँ की तरह मानता था और उसमें पूरा प्रेम और आदर से काम करता। उसकी फसलें हमेशा अच्छी होती थीं, क्योंकि वो कभी जमीन के साथ बेईमानी नहीं करता था, न नकली खाद डालता, न पानी में कंजूसी करता, न ही मोलभाव में झूठ बोलता। एक बार गांव में सूखा पड़ गया। कई किसानों ने बीमा कंपनी से झूठ बोलकर फसल बर्बाद होने का दावा किया और पैसे ले लिए। लेकिन रामलाल ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसकी फसल थोड़ी बहुत बच गई थी। बीमा एजेंट ने कहा, रामलाल जी, आप भी दावा कर लीजिए, सब कर रहे हैं, कोई नहीं पूछेगा। रामलाल मुस्कुराया और बोला, अगर मेरी जमीर गवाही नहीं देती तो पैसे लेकर क्या करूँगा। उसके बेटे ने भी नाराज होकर कहा, बाबा, सब पैसे ले रहे हैं, हमें भी चाहिए। रामलाल ने समझाया, बेटा, झूठ के पैसों से पेट तो भर सकता है, लेकिन आत्मा नहीं। हम मेहनत से कमाएंगे, चाहे कम हो। रामलाल की ईमानदारी की चर्चा जिले भर में फैल गई। कुछ महीने बाद एक कृषि अधिकारी गांव में आया और रामलाल से मिला। उसकी सच्चाई और मेहनत देखकर उसने सरकार को उसकी सिफारिश की। फिर रामलाल को ईमानदार किसान सम्मान मिला और साथ ही आधुनिक खेती के लिए कुछ सरकारी सुविधाएं भी। धीरे धीरे उसकी फसलें और आमदनी बढ़ने लगीं। रामलाल ने गांव के बाकी किसानों को भी सच्चाई और मेहनत से जीने की प्रेरणा दी। उन्होंने उसकी सलाह मानकर अपने खेतों में ईमानदारी से काम करना शुरू किया। गांव की दशा बदल गई। जहां पहले लोग बेईमानी से बीमा पैसे लेते थे, अब मेहनत से खुशहाली आने लगी। रामलाल का जीवन हमें सिखाता है कि ईमानदारी एक बीज की तरह होती है। शुरू में छोटी लगती है, लेकिन समय आने पर वो वटवृक्ष बन जाती है। कठिनाई भले ही आए, लेकिन अगर इंसान अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे, तो अंततः सफलता और सम्मान उसी के कदम चूमते हैं।